औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याम अज़ा के इस्तक़बाल को लेकर आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब क़िबला के मकान पर मुनक़्क़दा ये जलसा, ये प्रोग्राम अय्याम अज़ा के इस्तक़बाल के लिए और हमारे दरमियान हिंदुस्तान के एक मशहूर व मारूफ नुहा खान मोहतरम जनाब शबी अब्बास साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और दीगर हजरात भी तमाम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। बहरहाल कोरोना जैसी बीमारी ये एक मोहलिक मरज़ जिसके चलते हुए तमाम चीज़ें रुकी हुई हैं और ऐसे में अय्याम अज़ा को करना ये एक बहुत बड़ा मसला है। एक तरफ तो हमारी अक़ीदत के जहाँ पर अहले तशय्यो ने इस अज़ादारी को अपनी जान, माल, औलाद सब की कुर्बानियाँ देकर इस अज़ादारी को ज़िंदा रखा है, तो बहरहाल इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। और दूसरी तरफ ये इस वक्त के जो हालात हैं वो सभी हज़रात के मद्देनज़र हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ जो उन्होंने खुदा की राह में पेश की हैं वो ऐसी कुर्बानियाँ के जो ना उनसे पहले किसी ने पेश की और ना उनके बाद कोई पेश कर सकता है। यानी करबला में जहाँ जुल्म अपनी इंतहा पे है और ऐसा जालिम और जाबिर बादशाह, इस तरह के जालिम और जाबिर हुक्मरान फिर दोबारा देखने को नहीं मिल सकते। इसी तरह सब्र की भी वो मिसालें करबला में पेश की गई हैं कि अब उससे आगे कोई तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता है। और सबसे अजीम कुर्बानी एक ऐसी कुर्बानी कि जो तमाम मजहब और तमाम धर्मों के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है, वो जनाब अली असगर की कुर्बानी है। इसीलिए जनाब काज़िम जरवली साहब जी का एक शेर याद आ गया। उन्होंने कहा कि सिना की नोक पे नन्ना सा सर ये किसका है, सिना की नोक पे नन्ना सा सर ये किसका है, किसी ने दीन की कीमत बहुत बड़ी दी है। तो बहरहाल जब तक ये इस्लाम बाकी है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो हमेशा बाकी रहेगा। और दुआ गो हैं खुदावंद आलम से कि वो हालात जल्द से जल्द बेहतर करे ताकि हम मुहर्रम को जो है वो हर साल की तरह अच्छे से अकीदत से जो है वो मना सकें। ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा, असीर हो के वो जब शाम में गया होगा। ये सोचता हूँ। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा, न जाने शिम्र ने उस वक्त क्या कहा होगा। ये सोचता हूँ। गले की तोप ने आबिद को क्या झुकाना था, वो अपने खोए हुए लाल ढूंढता होगा।
ये सोचता हूँ। वो जुल्म देखे हैं सजाद ने हुसैन के बाद, मुझे यकीन है कि अब तक भी रो रहा होगा। ये सोचता हूँ। वो याद करता तो होगा वतन की शाही को, बहन को दफन जो परदेस में किया होगा। ये सोचता हूँ। जो गौर कीजिए तो आबिद बशर नहीं लगता। मेरे ख्याल में दुख दर्द का खुदा होगा। ये सोचता हूँ। दो तीन कतार मैं पेश करता हूँ। मजबूर हैं शहादत सरवर के सामने, मजबूर हैं शहादत सरवर के सामने, अहले सितम के दिल से मगर छल नहीं गए। मजबूर हैं शहादत सरवर के सामने, अहले सितम के दिल से मगर छल नहीं गए। झूठी रिवायतों से हिमायत यजीद की, रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गए। झूठी रिवायतों से हिमायत यजीद की, रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गए। एक कथा और पेश करता हूँ कि वो बगदादी हो या नाइक हो या कस्साब या लादेन, वो बगदादी हो या नाइक हो या कस्साब या लादेन, जहाँ में और भी ऐसे बहुत से फ़र्द निकलेंगे। वो बगदादी हो या नाइक हो या कस्साब या लादेन, जहाँ में और भी ऐसे बहुत से फ़र्द निकलेंगे। नईम एक तजर्बा है ये हमारा 14 सदियों का, जो अहले बैत के दुश्मन हैं दहशत गर्द निकलेंगे। हज़रात सलाम अलैकुम। आज जो है वो हमारे गरीब खाने पे जो है वो हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ नुहा खान जनाब शबी अब्बास साहब, और इस वक्त जिनका नुहा जो है वो हर ख़ास व आम की ज़बान पर है, जनाब सफदर आब्दी साहब और मौलाना डॉक्टर नीम आलम साहब, जनाब अहमद अली साहब, जनाब समीर साहब, जनाब सौदागर साहब और हमारे भाई अहमद हुसैनी साहब तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मैं समीम क़ल्ब से इन तमाम की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए चूँकि अय्याम अज़ा करीब से करीब तर हैं और ये वक्त जो है ये वो वक्त है कि जिस वक्त में हर अज़ादार और मातमदार जो है वो अपने आप को मुहर्रम के लिए आमादा करता है, अपने अज़ा खानों को आमादा करता है, ज़ाकिरीन को के लिए दावत देता है। हर तरीके से इंसान ये चाहता है कि हम मुहर्रम के लिए अपने आप को आमादा करें अज़ा खानों में। और मगर ये साल 2020 ऐसा आया है कि इस वक्त तक जो है वो अज़ादार जो है वो ये तय नहीं कर पाए कि हमें क्या करना है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और पाबंदियां हैं।
हम कोई भी समाजी या मजहबी प्रोग्राम जो है वो उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से हम लोग किया करते थे, चाहे वो खुशी के प्रोग्राम हो, चाहे वो गम के प्रोग्राम हो, चाहे वो शादियों के प्रोग्राम हो, चाहे वो मौत और हयात का प्रोग्राम हो। बहरहाल किसी तरीके से हम लोग जो है वो आज़ाद नहीं है, लिहाजा हर अज़ादार जो है वो परेशान है कि क्या होगा। उसी उन्वान को लेके जो है वो हमारे जनाब सफदर साहब ने, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और हर दिल अजीज और बहुत ही करीब मुझसे जो हैं जनाब जौहर साहब शिकारपुरी का एक कलाम पढ़ा है, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम। यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैंने भी इनसे ख्वाहिश जाहिर की कि आप आएँ तो गरीब खाने पर तशरीफ लाइएगा। माशाअल्लाह तमाम हज़रात यहाँ तशरीफ लाए। मैं इनसे भी ख्वाहिश करूँगा कि ये अपना वो मशहूर मारूफ कलाम पढ़ें और उसके बाद जो है वो इख्तिताम में जो है जनाब शबी अब्बास साहब जो हैं वो चूँकि आपका पसंदीदा नुआ खान है वो भी एक कलाम पढ़ेंगे। आप हज़रात से मेरी गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर तमाम अज़ादारों की खिदमत में, तमाम मातमदारों की खिदमत में, बिलखुसूस हमारे दादा मोहम्मद अमीर इब्न सईद हसन के लिए और हमारी वालदा मोहतरमा मरहुमा सैयदा शमशुन्निसा बिन्ते हकीम मोहम्मद मसीह के रूह के लिए साल फरमाए। हमारे नाना हकीम मोहम्मद मसीह के लिए फातिहा पढ़ें और हकीम अल्लामा रबीद बारवी जो हमारे मामू हुआ करते थे उनके लिए इस साल फरमाए। इंशाअल्लाह 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 होगा मुहर्रम, 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 इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम। होंगे यूं ही मजलिसो मातम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम। ना हो परेशान अज़ादार, अपना है अल्लाह मददगार। ना हो परेशान अज़ादार, अपना है अल्लाह मददगार। कहते हैं इस वास्ते बस हम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम, इंशाअल्लाह बतौर खास हज़रात शह की आज़ादारी भी होगी, खत्म ये बीमारी भी होगी। शह की आज़ादारी भी होगी, खत्म ये बीमारी भी होगी। उठेगा जब गाज़ी का परचम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम। चाहेंगी कर फातिमा ज़हरा, रखते हैं हम इस पाकीदा। चाहेंगी गर फातिमा ज़हरा, रखते हैं हम इस पाकीदा। होगी न सरवर की अज़ा कम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम। फिक्र नहीं जान की हमको,
अहले जहां हमको न रोको, फिक्र नहीं जानती हमको, हाय अहले जहां हमको न रोको, जान से है प्यारा हमें गम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम। छोड़ दो ये बात खुदा पर, बदलेगा दुनिया का वो मंजर, छोड़ दो ये बात खुदा पर, बदलेगा दुनिया का वो मंजर, कहते रहो सिर्फ ये हरदम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम, इंशाअल्लाह। शेर बतौर खास, ताज़िया घर घर में सजेगा, फर्शे अज़ा का भी बिछेगा, ताज़िया घर घर में सजेगा, है फर्शे अज़ा का भी बिछेगा, आएंगी मासूमाए आलम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम। मख्तस मात नुमाइंदा हज़रात, रखो यकी सफदरो जो है, होगा सदा मातम सरवर, रखो यकी सफदरो जो है, होगा सदा मातम सरवर, रोके वबाओं में नहीं दम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम। होंगे यूं ही मजलिसो मातम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम। तीन चार बंद एक नोहे के पेश कर देता हूँ। वाहिद सुल्तानपुरी साहब का कलाम है। शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा जिंदान में क्या कैसे अपने बाबा को याद करती है, कैसे अम्मू को याद करती है। उस बच्ची की फरियाद को कोई नहीं सुनता। करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से जिंदान, क्या नोहा पढ़ती है शहजादी सकीना। चाहने वाले भतीजी की नली कोई खबर, ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए, ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए, ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए। कैद खाने में ये कहती थी सकीना रोकर, ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए, ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए, ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए। चाहने वाली भतीजी की नली कोई खबर, ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए, ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए। कितनी मुद्दत से मैं कैदी हूँ, सितम सहती हूँ, दिल में घर जाने का अरमान लिए बैठी हूँ। हाय अम्मू, हाय अम्मू, कितनी मुद्दत से मैं कैदी हूँ, सितम सहती हूँ, दिल में घर जाने का अरमान लिए बैठी हूँ, दिल में घर जाने का अरमान लिए बैठी हूँ।
क्यों नहीं खोलते आकर के वो जिंदान का दर। ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए, ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए। चाहने वाली भतीजी की नली कोई खबर। ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए, ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए। ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए, ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए। करके रुख कर वो बुलाता मैं बुलाती हूँ रोज, अपने अम्मू को मैं आवाज लगाती हूँ रोज, अपने अम्मू को मैं आवाज लगाती हूँ रोज। अब तो सांसें भी मेरी चलने लगी रुक रुक कर। ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए, ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए। चाहने वाली भतीजी की नली कोई खबर। ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए, ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए। ये न सोचा था कभी ऐसा मुकद्दर होगा, ये गुमा मुझको न था कैद मेरा घर होगा। ये न सोचा था कभी ऐसा मुकद्दर होगा, ये गुमा मुझको न था कैद मेरा घर होगा। हाय अम्मू, हाय अम्मू, वो अगर होते तड़प जाते मेरी गुर्बत पर। ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए, ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए। कैद खाने में ये कहती थी सकीना रोकर, ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल गए। चाहने वाली भतीजी की नली कोई खबर। ऐसा लगता है मुझे मेरे चचा भूल